आज का जो टॉपिक हमारा है वो है आरएनए इंटरफेरेंस। आज हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म विच इज यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स to regulate their gene expression or to protect themselves from the viral RNA genome। मीन्स आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो सभी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है अपने अंदर जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए और अपने आप को वायरल आरएनए जीनोम से क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तो डेफिनेशन क्या बनती है, तो आरएनए इंटरफेरेंस इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म विच इज यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स टू रेगुलेट देयर जीन एक्सप्रेशन एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द वायरल आरएनए जीनोम। तो आज इस टॉपिक के अंदर आज इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे आरएनए इंटरफेरेंस का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या होता है। तो इस आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसके लिए कुछ बेसिक थिंग्स जो आरएनए इंटरफेरेंस को समझने के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एक टिपिकल सेल के अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। और आप सभी को पता है जो डीएनए है हमारी बॉडी सेल के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। क्या बताया मैंने आपको, जो हमारा डीएनए है वो क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और क्योंकि डीएनए ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटिपिक फीचर को क्या करता है, कंट्रोल करने में काम आता है। अब जो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक ऐसा केमिकल है जिसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटिपिक फीचर है वो डिपेंड करता है कि उसके डीएनए के ऊपर जो जीन टाइप है वो किस तरह की है। तो आपको मैंने बताया कि जो डीएनए एक ऐसा केमिकल है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए के ऊपर मौजूद हर एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्या बताया मैंने आपको कि अगर हमारी बॉडी सेल के अंदर किसी जीन को अपना एक्सप्रेशन शो करना है तो वो जीन क्या करता है, क्या बनाता है, अपनी खुद की टाइप का एक प्रोडक्ट जो हमेशा किसकी फॉर्म में बनता है, जो हमेशा प्रोटीन की फॉर्म में बनता है। इसका मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि जीन जो है, जो जीन्स हैं डीएनए के वो सेगमेंट है जिनके पास किसी न किसी प्रोटीन टाइप को बनाने की इंफॉर्मेशन जो है वो एक कोड के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। आपको मैंने क्या बताया कि जो जीन्स हैं वो डीएनए के वो सेगमेंट है जिनके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ द कोड बिट, या आप बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड बिट, इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड। तो आप सभी को पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं और जो हर एक जीन के पास क्या होता है, किसी न किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड, या सिंपली आप बोल सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ द कोड भी। और जो कोड होते हैं डीएनए जीन के अंदर जो बेस सीक्वेंस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वो जो कोड है वो सीक्वेंसेस जो होती हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की फॉर्म में होती हैं। आप सभी को पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ठीक है ना, ये सभी के सभी बेस पेयर जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कंप्लीट डीएनए जो होता है वो इन्हीं 4 तरह के बेस पेयर से क्या होता है, मिलके बना होता है। अब इसमें देखिए, आपको मैंने बताया कि डीएनए के पास जीन है और जीन के पास क्या है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन छिपी होती है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द कोड। और एक बात इससे क्लियर भी होगी कि हर एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए क्या बनाता है, अपनी खुद की टाइप का एक प्रोटीन। और आप सभी को पता है हमारी बॉडी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हम किसको बोलते हैं, हम राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। मतलब कि राइबोसोम सेल का वो ऑर्गेनली है जो क्या करता है, सेल को एक स्पेशल टाइप का क्या बना के देता है, राइबोसोम ही सेल को वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना के देता है। तो इसका मीनिंग ये हो कि भी डीएनए के ऊपर जो जीन है ना, उन जीन्स के पास सिर्फ प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है। मतलब वो जीन खुद प्रोटीन को नहीं बना सकते। उन जीन्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो राइबोसोम का होता है। किसका होता है, राइबोसोम का।
और राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन बना सकता है, लेकिन राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन अपनी मर्जी का नहीं बना सकता है। मतलब राइबोसोम सेल के अंदर वही प्रोटीन बनाएगा, कौन से प्रोटीन, कि जिन प्रोटीन्स को बनाने की इंफॉर्मेशन राइबोसोम को जीन के पास से मिलेगी। अब जीन किसका पार्ट है, जीन तो डीएनए का पार्ट है। जीन किसका पार्ट है, जीन डीएनए का पार्ट है। और डीएनए कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। और इन प्रोटीन्स को बनाने वाला राइबोसोम कहां प्रेजेंट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए अब ये राइबोसोम जो होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सिंपली भी, ठीक है ना। सेल के अंदर राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपने क्या नोट किया कि डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहां प्रेजेंट है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और राइबोसोम कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में स्टोर है, लेकिन डीएनए उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग खुद प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता। प्रोटीन तो प्रोटीन्स को कौन बनाएगा, प्रोटीन्स बनाने का काम है राइबोसोम का। और राइबोसोम कहां है, न्यूक्लियस के बाहर। और सबसे खास बात यह है कि डीएनए की लोकेशन सेल के अंदर फिक्स है। क्या है, डीएनए की लोकेशन क्या है, सेल के अंदर फिक्स है। डीएनए सेल के अंदर हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही बना रहेगा। हालांकि न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कुछ खास तरह के न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन न्यूक्लियर पोर का जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि इनके थ्रू जो डीएनए जैसा एक मैक्रोमोलिक्यूल क्या है उससे बाहर नहीं निकल सकता। जो डीएनए है, डीएनए एक मैसिव मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, काफी ज्यादा होता है, साइज में क्या काफी बड़ा होता है। तो हालांकि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास अलग अलग तरह के क्या प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन न्यूक्लियर पोर का जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि इनके थ्रू डीएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आ सकता। इसका मीनिंग क्या है कि डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन जो डीएनए है वो उन जीन्स के अकॉर्डिंग खुद प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम का। और राइबोसोम की लिमिटेशन क्या है कि राइबोसोम प्रोटीन बना सकता है, लेकिन राइबोसोम प्रोटीन को तभी बनाएगा जब उसको प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास से मिलेगी। किसके पास से मिलेगी, डीएनए के पास से। अब देखिए, मान लो कि डीएनए के ऊपर ये कोई स्पेसिफिक जीन है, डीएनए के पास क्या, ये कोई स्पेसिफिक जीन है और इस जीन को शो करना है अपना एक्सप्रेशन। इस जीन को क्या शो करना है, अपना एक्सप्रेशन शो करना है। तो क्या कर देगा, अब इस जीन के पास कोई न कोई प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर है। इस जीन के पास क्या स्टोर है, किसी न किसी स्पेशल टाइप का कि प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन इस जीन के पास स्टोर है। क्या कर देगा, तो अपना एक्सप्रेशन करने के लिए ये जीन अपने आप को ट्रांसक्राइब कर देगा। क्या कर देगा, अपने आप को ट्रांसक्राइब। और क्या कर देगा, ट्रांसक्राइब होके ये जीन बना देगा एमआरएनए। ट्रांसक्राइब्ड होके ये जीन क्या बना देगा, एमआरएनए मॉलिक्यूल बना देगा। एमआरएनए का मीनिंग है इट इज द मैसेंजर आरएनए। एम का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इट इज द मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए के ऊपर ये कोई जीन था और इस जीन को क्या शो करना था, अपना एक्सप्रेशन शो करना था। और इस जीन ने अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए क्या है, क्योंकि डीएनए तो खुद बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि डीएनए जो है वो खुद न्यूक्लियस से बाहर आके इस राइबोसोम को प्रोटीन फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। इसलिए क्या कर देगा, तो इसलिए डीएनए के ऊपर मौजूद जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए अपने अंदर से क्या करते हैं, वो एमआरएनए मॉलिक्यूल को बनाते हैं। मतलब कि प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन इन जीन के पास है ना, क्या कर देंगे, वो जीन इस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एमआरएनए को दे देते हैं। और फिर एमआरएनए इस प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन लेके क्या करता है, इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो क्या करता है, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। और न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद ये एमआरएनए कहां जाके जुड़ जाता है, विद द राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, इस एमआरएनए के ऊपर मौजूद
जो इंफॉर्मेशन लाया है ना प्रोटीन बनाने की, क्या करता है, ये उसको रीड कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, राइबोसोम सेल को एक स्पेशल टाइप का की प्रोटीन चेन क्या है सेल को बना के दे देता है। ठीक है ना, कि ये जीन था, इसको शो करना था अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए इसने क्या बनाया अपने अंदर से एमआरएनए मॉलिक्यूल, मतलब इसने अपनी प्रोटीन फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो थी, जिसके अंदर कोड की फॉर्म में स्टोर थी, वो इसने किसको दे दी, एमआरएनए को। अब एमआरएनए क्या कर देगा, इस इंफॉर्मेशन को लेके न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा और कहां जाके जुड़ जाएगा, विद द राइबोसोम। और राइबोसोम क्या कर देगा, इस एमआरएनए के ऊपर मौजूद जो इंफॉर्मेशन है जो इस प्रोटीन बनाने की, क्या कर देगा, उस इंफॉर्मेशन को वो रीड कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, सेल को एक प्रोटीन बना के दे देगा भी। अब सेल को क्या मिल गया, अब सेल को मिल गया एक प्रोटीन भी। अब सेल की ना मर्जी होती है कि सेल इस प्रोटीन को किस वे में यूज करेगी। अगर सेल इस प्रोटीन को यूज करना चाहती है एज ए एंजाइम, क्या बताया मैंने आपको, अगर ये सेल इस प्रोटीन को यूज करना चाहती है क्या, एज ए एंजाइम, तो क्या कर देगी, इसके अंदर वो मॉडिफिकेशन भी एंजाइम वाली ही करेगी। कहने मीनिंग ये है कि अब सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि इस सेल को ये प्रोटीन किस फॉर्म में चाहिए। अगर इस सेल को ये प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म में चाहिए तो क्या कर देगी, वो इस प्रोटीन को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। अगर सेल को ये प्रोटीन चाहिए कंजुगेटेड फॉर्म में, अगर सेल को ये प्रोटीन चाहिए किस फॉर्म में, कंजुगेटेड, मतलब कि ये दूसरे केमिकलों के साथ मिक्स करके इसको यूज करना चाहती है, तो क्या कर देगी, सेल इस प्रोटीन के साथ अलग अलग केमिकलों को जोड़ देगी। जैसे कि अगर सेल इस प्रोटीन के साथ क्या जोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट भी, अगर सेल इस प्रोटीन के साथ क्या जोड़ देगी, कार्बोहाइड्रेट, तो ये प्रोटीन बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन भी। तो ये प्रोटीन क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि यहां पे जो ग्लाइको वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। और अगर सेल को ये प्रोटीन चाहिए किसकी फॉर्म में, लिपोप्रोटीन की फॉर्म में, क्या कर देगी, सेल इस प्रोटीन के साथ क्या जोड़ देगी, लिपिड जोड़ देगी। जैसे कि ना प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे ही प्रोटीन प्लस लिपिड क्या बन जाएगा, इट बिकम द लिपोप्रोटीन भी, इट बिकम द लिपोप्रोटीन। ठीक है ना। कहने मीनिंग है कि भी जीन ने अपने अकॉर्डिंग एमआरएनए बना के भेजा, एमआरएनए ने इस प्रोटीन बनाने की जानकारी किसको दे दी, राइबोसोम को, और राइबोसोम ने इसको अकॉर्डिंग क्या बना दिया, प्रोटीन। और प्रोटीन फिर सेल के थ्रू अलग अलग वे में क्या किया गया, यूज किया गया। और जब इस प्रोटीन का यूज सेल के अंदर हुआ ना, तो सेल के अंदर कोई ना कोई किसी भी तरह का क्या आता है, बायोकेमिकल चेंज आता है, मतलब कि जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, शो हो जाता है। तो कहने मीनिंग ये आपको मैंने आरएनए इंटरफेरेंस के लिए जरूरी बेसिक थिंग आपको मैंने बताई कि आरएनए इंटरफेरेंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। तो आपने ये नोट किया कि कोई भी जीन अपना एक्सप्रेशन मैसेंजर आरएनए के थ्रू शो करता है। आपको इससे का आइडिया आ गया, आपको इससे आइडिया ये आ गया कि हमारी बॉडी सेल के अंदर मौजूद हर एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए यूज करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, एमआरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। क्योंकि एमआरएनए ही इस जीन की इंफॉर्मेशन कहां लेके जा रहा है, राइबोसोम के पास। और फिर राइबोसोम तभी कोई इस प्रोटीन को बना पा रहा है कब, जब राइबोसोम को डीएनए के पास से एमआरएनए की फॉर्म में कोई सिग्नल मिलेगा। तो ये है, दिस इज द बेसिक अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस भी, क्योंकि जो आरएनए इंटरफेरेंस को समझने के लिए ये चीजें क्या काफी जरूरी है। इससे आपको क्या आइडिया आ गया, इससे आपको आइडिया ये आ गया कि हर एक जीन को अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल चाहिए। कौन सा, एमआरएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है किसके बीच का, इस जीन के बीच का और इस राइबोसोम के बीच का। क्योंकि ये जीन और इस राइबोसोम के बीच में क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करवा रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस आपको मैंने क्या बताया था कि आरएनए, देखो नाम से ही लग रहा है पता, आरएनए इंटरफेरेंस की कोई अगर किसी काम के अंदर, आरएनए इंटरफेरेंस मतलब क्या है, आरएनए के द्वारा किसी काम के अंदर इंटरफेयर करना भी, मतलब कि आरएनए के द्वारा किसी काम के अंदर क्या करना, इंटरफेयर करके उस काम को होने से रोक देना। आपको मैंने बताया था कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, ये एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। क्या बताया मैंने आपको, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक तरह का, इट इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव का मीनिंग होता है
रक्षात्मक, मतलब जो सेल को डिफेंस प्रोवाइड करेगा। किससे करेगा? ये सेल को, ये एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म है भी। क्या है? एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म जो क्या करेगा? सेल को डिफेंस प्रोवाइड करेगा। किससे? इज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। और क्या प्रोवाइड करेगा? कि प्रोवाइड डिफेंस टू द सेल। प्रोवाइड डिफेंस क्या? टू द सेल। कि सेल को डिफेंस प्रोवाइड करेगा। और किससे डिफेंस प्रोवाइड करेगा? ये सेल को डिफेंस प्रोवाइड करेगा किससे? फ्रॉम द वायरल आरएनए जीनोम। अगर किसी सेल के ऊपर वायरल इन्फेक्शन होता है ना किसी सेल के अंदर, तो आरएनए इंटरफेरेंस से उस सेल को वायरस के आरएनए जीनोम से क्या करेगा? बचाएगा। क्योंकि वायरस क्या करते हैं? किसी भी सेल को इन्फेक्ट करके, जब वायरस किसी सेल के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? सेल के अंदर एम्प्टी करते, खाली करते हैं। लेकिन अगर वायरस के द्वारा छोड़ा गया आरएनए जीनोम सेल के अंदर रेप्लिकेट कर जाएगा ना, तो क्या है? वो सेल को मार देगा। इट किल द सेल। तो इसलिए वायरस से बचने के लिए क्या कर देगा? तो वायरल आरएनए जीनोम से बचने के लिए सेल क्या करती है? आरएनए इंटरफेरेंस का क्या करती है? इस्तेमाल करती है। और एक तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? सेल को किससे बचाता है? फ्रॉम द वायरल आरएनए जीनोम। और एक ये सेल को बचाता है ट्रांसपोजोन से भी। एक ये सेल को किससे बचाता है? ट्रांसपोजोन्स भी। भाई ट्रांसपोजोन्स होते हैं कुछ मोबाइल एलिमेंट भी। क्या होते हैं? कुछ दीज आर द मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स भी। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? ट्रांसपोजोन्स कुछ मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स होते हैं। और ये डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं, क्योंकि मोबाइल का मीनिंग क्या है? जो चल सके भी। मोबाइल का मीनिंग क्या है? जो मूव कर सके। कि ट्रांसपोजोन्स डीएनए के वो मोबाइल एलिमेंट हैं जो मूव करके डीएनए के अंदर क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। मतलब कि पहले डीएनए का कोई सेगमेंट क्या था? यहां पे प्रेजेंट था, ठीक है ना। मान लो ये सेगमेंट यहां से कट जाए, ये डीएनए सेगमेंट क्या हो गया? यहां से कट गया। और क्या कर दे? ये डीएनए के कहीं पे भी जाके क्या कर दे? अपने आप को डीएनए के किसी बीच वाले हिस्से के अंदर जाके इंसर्ट कर दे आपको भी, अपने आप को भी। इस कारण क्या है? तो ये जो ट्रांसपोजोन्स है वो डीएनए के अंदर कहीं पे भी इंसर्ट हो जाते हैं। और इंसर्ट हो क्या करते हैं? डीएनए की नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करते होने से रोक देते हैं। और इससे कई अलग अलग तरह की जो डिजीज हैं वो क्या भी हमें हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? एक तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो सेल को डिफेंस करता है। किससे? फ्रॉम द वायरल आरएनए जीनोम और फ्रॉम द ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी। क्योंकि ट्रांसपोजोन वो डीएनए एलिमेंट होते हैं जो अपनी जो क्या करते हैं? जो जीनोम के अंदर, जो डीएनए के अंदर अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और ये डीएनए के किसी भी दूसरे हिस्से के अंदर आप अपने आप को इंसर्ट करवा के डीएनए की नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ क्या इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? सेल को इन दो जो ये प्रोसेस है इनसे क्या करता है? सेल को सेफ रखता है। साथ में अब ऐसा भी नहीं है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो सिर्फ डिफेंस के लिए काम आता है। आरएनए इंटरफेरेंस को सेल अपने अंदर अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए भी क्या इस्तेमाल कर सकती है। लगभग कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर लगभग 30% जीन भी, मतलब ये हमारे डीएनए के ऊपर जो टोटल जीन प्रेजेंट है उन टोटल जीन का 30% पार्ट जो है, उन जीन का लगभग 30% पार्ट क्या है? इट इज रेगुलेटेड बाय द आरएनए इंटरफेरेंस भी। हमारे जीनोम के ऊपर, हमारे डीएनए के ऊपर जो टोटल जीन प्रेजेंट है, जो क्या प्रेजेंट है? टोटल जीन प्रेजेंट है। उन टोटल जीन का लगभग 30% जो पार्ट है, जो टोटल जीन का लगभग जो 30% जीन है वो आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा क्या है? रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना आपकी भी, आरएनए इंटरफेरेंस जो है ना, आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो जीन एक्सप्रेशन के ऊपर असर डालता है। क्या बताया मैंने आपको? आरएनए इंटरफेरेंस किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? जीन एक्सप्रेशन को। मान लो सेल के अंदर कोई जीन है, मान लो यही जीन है,
क्या मान लो यही जीन है सेल के ऊपर, डीएनए के ऊपर, और इस जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, मतलब कि सेल अपने अंदर इस जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देना चाहती, कि भी सेल नहीं चाहती कि भी ये जीन इस सेल के अंदर क्या हो, एक्सप्रेस हो। अब ये जीन है तो इसका मीनिंग क्या है, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाएगा, अपना एमआरएनए मॉलिक्यूल बनवाएगा, और जब एमआरएनए मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या है, न्यूक्लियस से बाहर भी आएगा। अब न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो क्या है, वो न्यूक्लियस से राइबोसोम के साथ जुड़ेगा भी, और राइबोसोम के साथ जुड़ेगा तो राइबोसोम उस जीन के अकॉर्डिंग क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, उस जीन के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन बना के दे देगा। अगर इस जीन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बन गया तो क्या है, तो सेल इस प्रोटीन का क्या करेगी, यूज भी करेगी। मतलब अगर इस जीन के अकॉर्डिंग प्रोटीन सेल के अंदर बनेगा तो इसका मीनिंग क्या है, तो इस जीन का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना, जो कि नहीं होने देना। मान लो कि सेल को इस जीन का एक्सप्रेशन रोकना है, क्या करना है, सेल को क्या करना है, इस जीन का एक्सप्रेशन रोकना है, ठीक है ना। तो क्या कर देगी सेल, इस जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए क्या करेगी, आरएनए इंटरफेरेंस का क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी, ठीक है ना। लेकिन बात यह आती है कि आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स का एक्सप्रेशन रोकता है, लेकिन वो किस लेवल के ऊपर काम करता है, किस लेवल के ऊपर रोकता है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के ना 3 मेन स्टेप हैं। क्या बताया मैंने आपको, जीन एक्सप्रेशन के जो स्टेप्स है ना, वो देखो, जीन एक्सप्रेशन इस वे में होता है, किस वे में, कि पहले तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, या फिर सिंपली एमआरएनए बोल लो आप, कि ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग क्या बनना, प्रोटीन। इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग फिर क्या बनना, प्रोटीन। एमआरएनए के अकॉर्डिंग इस प्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन भी। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो डीएनए से बनना एमआरएनए क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए के अकॉर्डिंग फिर क्या बनना, प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और इस होल प्रोसेस को, इस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा भी। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड एज दिस रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोग्मा। तो बात यह आती है कि आरएनए इंटरफेरेंस जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप कर रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या कर रहा है, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। लेकिन जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक तो कर रहा है, लेकिन किस लेवल के ऊपर ब्लॉक कर रहा है, मतलब कि वो डीएनए से आरएनए बनने को रोक रहा है, या फिर वो एमआरएनए से फिर इस प्रोटीन को बनने को रोक रहा है। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के 2 लेवल हो गए ना। एक तो लेवल कौन सा होगा, डीएनए से एमआरएनए का बनना, पहला लेवल तो जीन एक्सप्रेशन का ये है। और फिर दूसरा लेवल क्या है उसका, एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन। अगर ये दूसरा लेवल, कि ये तो जीन एक्सप्रेशन का पहला लेवल हो गया, और ये क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन का दूसरा लेवल हो गया। अगर मान लो कि पहला लेवल पूरा होगा तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए, और दूसरा लेवल पूरा होगा तो एमआरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन भी। अगर प्रोटीन बन गया तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बन गया तो मतलब कि जीन का एक्सप्रेशन भी हो गया। प्रोटीन बन गया तो क्या हो गया, जीन का एक्सप्रेशन भी हो गया। तो मैं आपको बताता हूं कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है ना, आरएनए इंटरफेरेंस इस पहले लेवल के ऊपर काम करता है। क्या कर देगा, आरएनए इंटरफेरेंस क्या करेगा कि आरएनए इंटरफेरेंस में ना डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, आरएनए इंटरफेरेंस जब होगा ना, आरएनए मान लो इस जीन का एक्सप्रेशन रोकना है, तो आरएनए इंटरफेरेंस का वाला जो मैकेनिज्म है वो सेल क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। कैसे यूज करेगी इसको, कि ना इस जीन का एक्सप्रेशन जब रोकना होगा ना, तो इस जीन के अकॉर्डिंग एमआरएनए बन जाएगा। इस जीन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। और जब ये एमआरएनए कहां आएगा, जब ये एमआरएनए बनने के बाद न्यूक्लियस से बाहर जाएगा ना, कहां, विद इन द साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा ना, आरएनए इंटरफेरेंस क्या कर देगा, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू क्या कर देगी, सेल इस एमआरएनए को क्लीव कर देगी। क्या कर देगी, इसको तोड़ देगी, इसको टुकड़ों के अंदर काट देगी। जिससे, किससे पहले, कि जब तक ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ बाइंड होगा ना, राइबोसोम के साथ बाइंड होने से पहले ही आरएनए इंटरफेरेंस क्या कर देगा, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू सेल क्या कर देगी, इस एमआरएनए को क्या कर देगी,
छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देगी और इससे एमआरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड, और इससे क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा भी। तो कहने मीनिंग क्या है, आपको लग गया पता कि आरएनए इंटरफेरेंस किस लेवल के ऊपर काम करता है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा अभी, आरएनए इंटरफेरेंस में डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, लेकिन एमआरएनए से क्या है, प्रोटीन नहीं बनेगा। एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मीनिंग क्या समझे आप, तो आरएनए इंटरफेरेंस ना ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। क्या बताया मैंने आपको, मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो अपना काम कब करता है, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन की फंक्शनिंग को क्या करता है, उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसलिए आरएनए इंटरफेरेंस का एक नाम और है, आरएनए इंटरफेरेंस इज आल्सो नोन एज द, आरएनए इंटरफेरेंस इज आल्सो नोन एज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, आरएनए इंटरफेरेंस इज आल्सो नोन एज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी। RNA interference is also known as the post transcriptional gene silencing, मतलब कि एक ऐसा स्प्रेसिव या एक ऐसा फिनोमेना जिसमें किसी जीन का एक्सप्रेशन किया, किसी जीन को सप्रेस किया जा रहा है, किसी जीन को काम करने से रोका जा रहा है, कब, ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी। इसलिए क्या बोला है, RNA इंटरफेरेंस इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, कि ये जीन के फंक्शन को क्या कर रहा है, साइलेंस कर रहा है। कब कर रहा है, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद भी। ठीक है ना, याद रखो आरएनए इंटरफेरेंस को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कहा जाता है, किसके अंदर, इन केस ऑफ द प्लांट भी, किसके अंदर भी, याद रखो प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में आरएनए इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। और एनिमल सेल के केस में क्या बोलते हैं, एनिमल सेल के केस में इसको हम बोलते हैं क्या, एनिमल सेल में इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस भी। क्या बताया मैंने आपको, आरएनए इंटरफेरेंस को प्लांट सेल के अंदर क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। एनिमल किंगडम के अंदर क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्या बोलते हैं, एनिमल सेल के अंदर इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अगर हम फंगस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कि फंगस के अंदर भी, फंगल सेल्स के अंदर भी आरएनए इंटरफेरेंस देखने में मिलता है। और फंगस के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस को बोलते हैं क्वेलिंग भी। क्या बोलते हैं इसको, फंगस के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द क्वेलिंग। कहना मीनिंग ये है, अलग अलग सेल टाइप के अंदर क्या किया गया, अलग अलग सेल टाइप के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस को अलग अलग नाम दे दिया गया, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस को सबसे पहले प्लांट के अंदर नोट किया गया था। जो एक प्लांट था पिटूनिया, पिटूनिया के अंदर क्या है, इसको सबसे पहले नोट किया गया था। फिर इसको सी एलिगन के अंदर नोट किया गया, साइंटिस्ट थे जैसे कि ये क्रैग था, ठीक है ना, और ये एक साइंटिस्ट और था, मुझे उसका नाम ध्यान से उतर गया, सॉरी, उसको बाद में देख लें अगर याद आया तो, वो कि सबसे पहले आरएनए इंटरफेरेंस को प्लांट के अंदर नोट किया गया था। लेकिन जब आरएनए इंटरफेरेंस को प्लांट्स के अंदर नोट किया गया था ना, तब आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म साइंटिस्ट पूरी तरह से क्या समझ नहीं पाए थे। लेकिन उनको यह जरूर आइडिया आ गया था कि उनको यह जरूर आइडिया आ गया था कि यह काम, कि जीन एक्सप्रेशन का, जो जीन एक्सप्रेशन कुछ केस में जो ब्लॉक हो रहा है, उसका कारण आरएनए इंटरफेरेंस है। और यह काम कब हो रहा है, यह काम है ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है अभी, ये काम कब हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस को उस टाइम पे सिंपली एक ही बात उन्होंने सिंपली आरएनए इंटरफेरेंस को क्या बोल दिया, उस टाइम पे उन्होंने आरएनए इंटरफेरेंस को सिंपली बोल दिया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी। एनिमल सेल के अंदर क्या बोला गया है इसको, क्या एनिमल सेल के अंदर क्या बोला गया है, आरएनए इंटरफेरेंस ही बोलते हैं इसको। और फंगस के अंदर, फंगल सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द क्वेलिंग भी। क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज द क्वेलिंग।